स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो हम सिर्फ स्क्वायर्स को लेकर चलेंगे। आज स्क्वायर रूट्स हम आगे वाली एक्सरसाइजेज में करेंगे। सो बेसिकली आज हम चैप्टर 6 की 6.1 एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। हिंदी में उसे वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। आपने एक शेप के रूप में स्क्वायर को पढ़ा है। अब जब संख्याओं के वर्ग की बात होती है, संख्याओं के वर्ग या स्क्वायर्स की बात होती है, इसका मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार गुना करना। 1 का वर्ग, 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 1 को 2 बार गुना करना है। 1 को 2 से नहीं गुना करना। 1 गुना 1 1। अब 2 वर्ग का मतलब है 2 गुना 2 यानी 4। 3 वर्ग का मतलब है 3 गुना 3 यानी 9। यानी सेम संख्याओं को गुना करके, ये सब आपको पहाड़े याद ही हैं, आपके 10 तक के आ जाएंगे। यहाँ पे कॉमन गलतियाँ जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं, बच्चे ये समझ लेते हैं कि 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 × 2। जो क्लास में फोकस नहीं करते तो उनका उत्तर आ जाता है 2, जबकि आपका आना चाहिए 1। ऐसे ही जो अगर उनको बोला जाए 4 का वर्ग निकालो तो वो 16 निकालने के बजाय कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, 4 गुना 2 8 कर देते हैं। तो आपको इस चीज़ से बचना है। स्क्वायर का मतलब है उसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करना, 2 से गुना करना नहीं होता। तो आप ये बच्चे, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, किसी भी बच्चे को ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है। अच्छा, एक चीज़ और ऑब्जर्व करते हैं, जब हम किसी चीज़ का वर्ग कर रहे हैं, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो एंड में क्या आ रहा है। यहाँ पे 1 आया, इधर भी 1 आया एंड में। 81 के यूनिट प्लेस पे क्या है, इकाई अंक में क्या है, 1, इधर भी 1। 2 के वर्ग में यहाँ 4 आया, यहाँ भी पीछे 4 आ रहा है। यहाँ 9 आया 3 के वर्ग में, और इधर भी 7 में 49, 9 एंड में आ रहा है। 16 6 आया, और इधर 36 में 6 एंड में आ रहा है, और 5 में 5 आ रहा है। यानी कि सबके पीछे 1 4 9 6, ये देख रहे हो तुम, 1 4 9 6 आ रहे इकाई अंक में, यूनिट प्लेस पर, ठीक है। और उसके अलावा 5 आ रहा है और 0 आ रहा है, लेकिन 0 जो आ रहा है वो सम संख्या में आ रहा है, 2 आना चाहिए, विषम संख्या में नहीं आना चाहिए। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7, ये सम संख्या में, यानी जिसके पेयरिंग हो सके, डबल डबल जो हो सके वो होता है। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ होने चाहिए पीछे। तो यानी जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जो भी पूर्ण वर्ग हैं, परफेक्ट स्क्वायर है, उसके एंड में 1 4 9 6 5 और डबल ज़ीरोज़ होती हैं। सम संख्या में 0 होती है, 2 0 या 4 0 या जिसकी भी पेयरिंग हो सके, 2 2 2 2 6 0, इस तरीके से। सिंगल 0 नहीं चलेगी, 3 0 नहीं चलेंगे। और इनमें से किसी भी संख्या के पीछे 2 3 7 8 नहीं आ रहा। यानी जिनके पीछे भी 2 3 7 8 होते हैं वो पूर्ण वर्ग नहीं होते, वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते। वो डिजिट्स जो कि 2 3 7 8 से एंड करती हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। लेट अस डू एक्सरसाइज नाउ। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई के अंक बताइए। 6.1 का पहला क्वेश्चन, वर्गों के इकाई के अंक, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे। तो 81 का जब स्क्वायर करोगे तो एंड में 1 है, 1 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो एंड में 1 आता है, तो 1 अंक आएगा। इसी तरह 272 में 2 का जब हम वर्ग करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, एंड में 4 होगा। इसी तरह 9 का स्क्वायर करने पे 81, तो एंड में 1 होगा। 3 का स्क्वायर करने में एंड में 9 होगा। इस तरीके से हम ये देखेंगे, उसके यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर देंगे और उसमें हम देख लेंगे जो यूनिट प्लेस पे आएगा वही उसका स्क्वायर होगा। अब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि जब हम 1 2 3 4 में 4 का जब स्क्वायर करोगे तो 16 आता है, एंड प्लेस में 6। 2 6 3 8 7 में इसका एंड प्लेस में 9 7 है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है, यानी यूनिट प्लेस पे 9 रहेगा। इसमें एंड में 8 है, 8 का स्क्वायर करते हो तो 64, 4 रहेगा एंड में। ये 0 है, 0 का स्क्वायर करते हो तो 0, एंड में 0 रहेगा। 1 2 7 9 6 में एंड में 6 है, 6 का स्क्वायर 36, तो यूनिट प्लेस पे 6 रहेगा। 5 का स्क्वायर 25, यूनिट प्लेस पे 5 रहेगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण दो। ये बोल रहे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्या रीज़न है इसका।
तो ये सारी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं, हम चेक करेंगे इसको। इसके एंड में है 7। पीछे हमने देखा था जिसके पीछे भी 2, 3, 7, 8 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जिसके पीछे भी 1, 4, 9, 6, 5 और सम संख्या में 0 यानी इवन नंबर्स में ज़ीरोस वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो इसके एंड में 7 आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके एंड में 3 आ रहा है, ये वाले जो है जिसके पीछे भी ये एंड कर रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके पीछे 3 आ रहा है इसलिए ये नहीं है। इसके पीछे 8 आ रहा है, ये नहीं है। इसके पीछे 2 आ रहा है, ये नहीं है। इसके पीछे 3 डिजिट्स हैं 0 की, तो ये विषम संख्या है, ऑड नंबर में है, ऑड नंबर में नहीं होना चाहिए। इसके पीछे 2 है तो ये 2 वाला। इसके पीछे 3 ज़ीरोज़ हैं, ऑड नंबर। इसके पीछे सिंगल 0 है इवन नंबर में। सो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर इस तरीके से नहीं है। सो आपने देखा हर एक का आपने रीज़न दे दिया है। सो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन दोनों पोर्शंस को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम होगा। आपको इसका स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके ऑड नंबर आता है या इवन नंबर आता है, आपको ये देखना है। तो हम यूनिट प्लेस के डिजिट को देख लेंगे। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, इकाई अंक पे जो अगर सम संख्या आएगी तो सम होगा, इकाई प्लेस पे विषम संख्या आएगी तो विषम होगा। ठीक है, तो हमें इसका स्क्वायर देखना है कि विषम है। विषम कौन सी संख्याएं होती हैं, 1, 3, 5, 7, 9। तो जिसके पीछे भी और आगे 11 और ये सब जिसके अंत में ये संख्याएं आएंगी तो उसका स्क्वायर विषम हो गया। अब देखो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये हो गई विषम संख्या। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो ये हो गई सम संख्या। इसका वर्ग विषम नहीं होगा। इसने पूछा किसका विषम होगा, तो इसका विषम होगा। इसको 9 का करते हो तो 81, एंड में 1 आ रहा है तो ये विषम हो गया। 4 का स्क्वायर करते हो तो 16, तो ये सम हुआ। यानी पहला और तीसरा है जिसका स्क्वायर विषम होगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये 5 है, इसको पहले 4 को डिस्कस करते हैं हम। ये देखो, इसमें आपको अवलोकन करना है इसका और रिक्त स्थान भरना है। सिर्फ ऑब्जर्व करो और जल्दी से हमें इसको सोचना होता है। ठीक है, फास्ट, इसमें स्पीड आपकी मैटर करती है। 11 का स्क्वायर 121, 1 101 हुआ, एक सिंगल 0 आ गई तो यहाँ पे दोनों जगह एक एक 0 आ गई है। ठीक है, 2 0 आ गई तो बीच में 2 0 हो गई हैं, तो ये 3 ज़ीरोज़ 4 ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 0 होंगी, 1 2 3 4 0 होगी, आप देख सकते हो। इसी तरह यहाँ पे जितनी ज़ीरोज़ है उतनी ज़ीरोज़, फिर 2, फिर उतनी ज़ीरोज़, फिर 1। आप देख रहे हो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, इजीली हो गया। हमने ऑब्जर्व करा और हमने इनके स्क्वायर्स कर लिए। मैथमेटिकल पैटर्न्स है विच आर वेरी ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें भी हमें ऑब्जर्व करना है एंड इसको फिर कंप्लीट करना है। तो हमने देखा 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 2 ज़ीरोज़ बीच में आ गए, 10101। अब इस तरीके से करा तो 10 20 30। तो आप इसको ये देख सकते हो 1 1 1 3 बार आया तो 30 तक चला, उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में वही चीज़ चल रही है, उल्टा हो गया 20 और 1। इसी तरह 1 2 3 4 आ रहा है तो ये 40 तक जाएगा, यानी 10 20 30 40। अब उसके बाद हम इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या हुआ, 30 20 1, ये आ गया। अब यहाँ पर ये जा रहा है 50 तक, यानी कि ये 5 बार 1 आएगा तो 101 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, इस तरीके से हो गया। गॉट इट। ये पेपर में क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट इंटरेस्ट के लिए, इट डजंट कम इन योर पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर इसको भी ऑब्जर्व करना है। 1 2 3 1 2 2 3 स्क्वायर आ रहा है। आप यहाँ देखो ये 2 के स्क्वायर से एंड कर रहा है तो 3 स्क्वायर, 6 के स्क्वायर से एंड कर रहा है तो 6 से नेक्स्ट नंबर है 7, 2 का नेक्स्ट नंबर है 3, 12 का नेक्स्ट नंबर है 13। तो यहाँ पे 21 आ रहा है तो इसका पहले वाला नंबर आएगा 20, ऐसे हो सकता है। ये 30 है, ये 30 स्क्वायर। अब ये हम फिल नहीं कर पा रहे कि क्या क्या नंबर होगा। आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है, और ये 2 3 4 5, तो यहाँ 6 आना चाहिए। 6 का स्क्वायर 6 आना चाहिए, तो आप देख रहे हो 6 आ रहा है यहाँ पर, 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 6 12 20 30, यहाँ पर क्या आएगा, आप इसको देखो 2 6 12 20 30, नेक्स्ट नंबर हमें सोचना है। यहाँ पर हुआ 4, यानी 2 × 2,
ये हुआ 6 यानी 2 इंटू 3 इसका डिफरेंस है 8 का यानी 2 इंटू 4, इसका डिफरेंस है 10 का यानी 2 इंटू 5, तो इसका डिफरेंस 12 का होना चाहिए 2 इंटू 6। तो आप इसमें 12 ऐड कीजिए, 30 में 12 ऐड करेंगे तो 42। सो इधर आपका 42 होना चाहिए, तो इसका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 43 का स्क्वायर। तो आप देख लो ये चीज़ें आ गई, ये इसके आंसर है। डन, क्लियर हो गया। सो ऐसे हमको फास्ट सोच के इसको फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, योग संक्रिया क्रिय बना, यानी आपको उसको जोड़ना नहीं है, 1 + 3 + 5 + 7 9 नहीं करना, और उसका योगफल ज्ञात करना है, यानी बिना जोड़े इसका योगफल निकालो। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि 1 3 5 7 9 ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ये सारी विषम संख्याएं हैं और एक के बाद एक है, क्रमागत है। तो ये क्रमागत विषम संख्याएं कितनी हुई, 1 2 3 4 5, 5 है तो ये 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है तो ये 10 का वर्ग होगा। आप देख रहे हो सीक्वेंस में है, 10 क्रमागत विषम संख्या है। इसी तरह ये वाली है 12 क्रमागत विषम संख्या है, तो ये 144 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग भी है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है। 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखो। 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, तो 7 का स्क्वायर हुआ 49। तो 7 विषम संख्याएं आपकी कौन सी होगी, 1 3 5 7 9 11 13, इसका सम। ठीक है, 121 को 11 विषम संख्याओं में, तो ये आपकी 11 विषम संख्याएं हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के बीच में वर्ग में कितनी संख्याएं हैं। आप इनका वर्ग देखेंगे और इसके बीच में कितनी संख्याएं, इसके लिए बड़ी अच्छी एक ट्रिक है। इन संख्याओं का वर्ग यानी 12 का वर्ग करना है और 13 का वर्ग करना है, इसके बीच में कितनी संख्या है। जहाँ पर ये 12 के बाद अगली संख्या 13 है, 25 के बाद अगली संख्या 26 है और 99 के बाद अगली संख्या 100 है, यानी सब में +1 का फ़र्क है, +1 ऐसा है ना। तो इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि जब ऐसा हो तो हम क्या कर सकते हैं, n का वर्ग और n+1 का वर्ग, n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर के बीच की संख्या होती है 2n। ठीक है, ये पहली वाली संख्या आपकी हो गई n, तो इसके बीच की संख्या हो जाएगी 2 × 12, इसके बीच की संख्या हो जाएगी 2 × 25, पहली संख्या इसकी हो जाएगी 2 × 99। ये n यहाँ पर है 12, इसमें n है 25, इसमें n है 99, तो ये 24 आ गया, 50 आ गया और 198 आ गया। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अच्छा, ये आपका कंप्लीट हो गया। सो आज की एक्सरसाइज में मैं आपको ये चाहूँगी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है, 1 वर्ड्स में आते हैं, ये 1 मार्क में, मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके ज़्यादा मार्क्स का भी आ जाता है, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और आज की ये वीडियो देखने के बाद 1 से लेके 20 तक के सारे स्क्वायर्स लर्न कर लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 6.2। तब तक के लिए आप इसको अपने कॉपीज़ में काम कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हम फिर मिलते हैं